नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कातुंग किनो। फिलहाल आप देख रहे हैं अरुणाचल साझा न्यूज। दोस्तों, हाल ही में यानी कि 22 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश विजिट करता है। उस वक्त जब प्रधानमंत्री अपने भाषण दे रहे थे, उसी बीचों में जो है एक 17 साल के लड़के लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। यानी कि हिग्यो ओबिन जो कि 17 साल की उम्र है, उन्होंने पोस्टर में बैनर के साथ में प्रोटेस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था स्टॉप हंगर स्ट्राइक इन लद्दाख। ये क्या कारण है जो हिग्यो ओबिन को उस वक्त प्रधानमंत्री के विजिट के समय में ही प्रोटेस्ट करना पड़ा? इसका क्या ताल्लुकात है लद्दाख से और अरुणाचल से? हम ये समझने के लिए भी कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक जी जो है, इतने एक सोशल एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्यों आज जेल में है, उसका क्या मांग रहा है, इसके बारे में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे और अरुणाचल प्रदेश से क्या ताल्लुकात रखता है। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं, सोनम वांगचुक जी ने जो है ये अनशन यानी कि जो हंगर स्ट्राइक रखा था, वो इसीलिए रखा था कि 6 शेड्यूल और स्टेट को जो है घोषित करना है लद्दाख के लिए। यानी कि लद्दाख को जो है इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाना है, साथ ही साथ में जो है 6 शेड्यूल को जो है इंक्लूड करना है। और ये 6 शेड्यूल क्या है? ये 6 शेड्यूल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं उनके लिए मैं बता दूं। ये 6 शेड्यूल यानी कि आर्टिकल 244 के अंदर में एक प्रोविजन है। उस प्रोविजन में एक क्लियरली जो है राइट ट्राइबल्स लोगों को दिया जाता है, यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि आप एक स्टेट में जो है एक ऑटोनोमस बॉडी जो है आप बना सकते हैं, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी काउंसिल आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सीधा गवर्नर, स्टेट का गवर्नर से आपको पावर ऑथोराइज किया जाएगा, जिसके चलते प्रकृति को बचाने के लिए जो है वो लोग कानून पास किया जाएगा। यानी कि ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, 6 शेड्यूल का आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 2 में जो पावर दिया गया है, इसके चलते जो है आप प्रकृति को बचा सकते हैं। आप सही मायने में उसको एक पावर मिला जा सकता है। इसी के लिए जो है सोनम वांगचुक जी ने जो है 6 शेड्यूल को स्टेट के साथ साथ में मांग किया गया है। अब हम ये समझने के लिए थोड़ा पीछे वापस जाते हैं कि वो 17 साल की लड़का, यानी कि जो हिग्यो ओबिन के नाम से जाना जाता था, वो लद्दाख के लिए क्यों प्रोटेस्ट किया, और अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त ये मैसेज है वो कितना महत्व है, हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है 5th शेड्यूल के अंदर में आता है। यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो ट्राइबल राइट्स के अंदर में तो है, लेकिन ये जो ऑटोनोमस बॉडी है वो हमारे पास में नहीं है। इसके वजह से आने वाले पल में क्या क्या डिसीजंस, क्या क्या आउटकम आ सकता है, ये भी हम समझते हैं। सबसे पहले बात, ऑटोनोमस बॉडी यानी कि 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 का राइट ना होने के कारण से अरुणाचल प्रदेश में जो है कोई भी डिसीजन होगा वो जनता का तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में अगर सरकार मेजोरिटी होगा तो कोई भी कानून पास किया जा सकता है। जैसे कुछ साल पहले 2019 में आपने देखा होगा कि कैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके अरुणाचल प्रदेश में भी पास करने वाला था। ठीक इसी तरह अभी प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि सियांग डैम को लेके बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा है इसके खिलाफ में, खास करके सियांग वासी लोग। लेकिन भी इसके बावजूद भी सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि यहां से मैं इस सियांग डैम को जो है इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि इससे आप लोगों को समझने के लिए आसान होगा कि 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल का अंतर क्या होगा। यानी कि अगर आप 6 शेड्यूल होगा तो आप जो है सियांग डैम का प्रोजेक्ट जैसे आप ले सकते हैं, उसको जो है ऑटोनोमस बॉडी काउंसिल जो है आप उसको रोक सकते हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंजेस का के लिए जो यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ पे एक 6 शेड्यूल के अंदर में सब 244 आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 के अंदर में जो है आपको जो राइट मिला जाता है उसके तहत से जो है आप सीधा मना कर सकते हैं। मना तो डेमोक्रेटिकली सबके पास में आप कर सकते हैं, सभी को ये अधिकार दिया गया है कि डेमोक्रेटिकली आप किसी भी चीज के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, मना कर सकते हैं,
अगर आपको सही नहीं लग रहा है, लेकिन 6 शेड्यूल न होने के कारण से जो है इसका डिसीजन जो है डायरेक्टली नहीं हो पाता है। यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से, मेजोरिटी से वो जो भी डिसीजन बनाया जाएगा उससे ही चीजें जो है फाइनल होगा। यानी कि जनता आवाज उठा तो सकता है, लेकिन जनता का कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं बनेगा। लेकिन 6 शेड्यूल अगर लग जाता है और उसके अंदर में प्रॉपरली ऑटोनोमस बॉडी है प्रकृति को भी बचाने के लिए, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इसका प्रोजेक्ट बनना है या नहीं। साधारण से हम ये समझने के लिए कोशिश करते हैं कि अगर मान के चलिए कि 100% से अगर 30% या फिर 50% भी लोग अगर उस चीज के खिलाफ में हैं और वो ऑटोनोमस बॉडी उस रिकॉर्ड को लेकर अगर कोर्ट में चैलेंज करता है सरकार को, तो वो चीज कभी नहीं बनेगा। मेरा मकसद ये नहीं कि इस सियांग डैम इश्यू को लेके लोगों को प्रोवोक करना, बस मेरा मकसद ये है कि लोगों को बताना कि 6 शेड्यूल जो है किस तरीके से काम करता है। जैसे हाल ही में मैंने सियांग डैम का एग्जांपल लिया कि वहां पे 6 शेड्यूल का होने का कारण से क्या लाभदायक हो सकता है। चलिए अब हम सवाल पे आते हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश में भी 6 शेड्यूल लागू होने का जरूरत है या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताना कि ये जो 6 शेड्यूल है हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए सही में मायने है या नहीं। अभी जैसे हम बात करते हैं बंगाल रेगुलेशन के बारे में। बंगाल रेगुलेशन के कारण से जो है हमारा ट्राइबल को जो है, जो ब्रिटिशर है, उन लोगों ने जो है राइट्स तो दिया है कि ट्राइबल कल्चर को जो है बचाने के लिए। जैसे हमारा अभी मॉडर्न समय में ILP का जरूरत पड़ता है, यानी कि इनर लाइन परमिट, लेकिन इससे जो है ट्राइबल एरिया को संपूर्ण तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं मिलता है। इसीलिए 6 शेड्यूल को भी लागू करना कई इलाकों में जरूरत होता है। इसलिए सोनम जी का यही मांग था कि 6 शेड्यूल को जो है लद्दाख में लागू करना है और उसके साथ में जो है लद्दाख का प्रकृति को सही मायने में बचा सके, ताकि कोई मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिपुलेशन में आके कोई भी चीजों को जो है प्रकृति को जो है बर्बाद ना करे। जैसे सभी को पता है कि स्टेट में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको प्रकृति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, खास करके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे एरिया में। इसीलिए सोनम जी का ये मांग है कि 6 शेड्यूल को जो है लद्दाख में लागू करना है। अब आखिर में सवाल ये है, क्या अरुणाचल प्रदेश में भी वाकई में 6 शेड्यूल का लागू होने का जरूरत है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस तरीके का समाचार देखने के लिए अरुणाचल साझा न्यूज पे बने रहिएगा। धन्यवाद।